नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रिस गिल्बो की किताब $100 स्टार्टअप पर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में हो सकता है कि बिना ज़्यादा पैसों के सिर्फ अपने शौक, हुनर और हाँ, बहुत कम लागत, मतलब $100 या उससे भी कम में एक ठीक-ठाक बिजनेस खड़ा किया जा सके। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इस किताब में ना 50 से ज्यादा असल कहानियां हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने ये कर दिखाया है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जो खास आइडियाज हैं, जो असली उदाहरण हैं, उनको थोड़ा गहराई से समझे, ताकि शायद किसी को प्रेरणा मिले या रास्ता दिखे कि कम पैसों में भी शुरुआत हो सकती है। तो सवाल बड़ा दिलचस्प है। क्या वाकई $100 वाला बिजनेस चल सकता है या ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है? चलिए देखते हैं। किताब ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया से शुरू होती है, कन्वर्जेंस, संगम। हाँ, कन्वर्जेंस, ये वो पॉइंट है, आप कह सकते हैं वो जादुई जगह, जहाँ तीन चीजें मिलती हैं। एक तो आपका जुनून, मतलब वो काम जो आपको पसंद है। अच्छा। दूसरा आपका हुनर, यानी जिस काम में आप अच्छे हैं। और तीसरा बाजार की जरूरत, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। मतलब सिर्फ पैशन काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सिर्फ स्किल भी नहीं, तीनों का मिलना जरूरी है। जैसे वो गैरी लिफ का उदाहरण है किताब में। हाँ, ट्रैवल वाला। जी, उन्हें घूमने का शौक था, जानकारी भी थी, तो उन्होंने इसे ट्रैवल कंसल्टिंग सर्विस बना दिया। यहाँ उनका शौक और हुनर मार्केट की जरूरत से मिल गए। लेकिन क्या ये इतना सीधा है, अपने शौक को बिजनेस बना लेना? देखिए, सीधा तो नहीं है, पर किताब कहती है कि मुमकिन है, अगर शुरुआत सही हो। और सबसे बड़ी बात जो ये किताब कहती है वो ये कि भाई, शुरू में बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। हाँ, कई कहानियां हैं इसमें जो $100 या उससे भी कम में शुरू हुई। अक्सर ना शुरुआती इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं होता, वो होती है स्वेट इक्विटी, मतलब आपकी अपनी मेहनत, आपका टाइम। हाँ, वो चेली विटरी वाली कहानी, सिर्फ $28 में फूड टूर बिजनेस, मतलब सोचना भी अजीब लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पैसों की कमी को ना आइडिया और मेहनत से घरा जा सकता है। सही बात है, पर सिर्फ मेहनत से तो नहीं चलेगा, प्रोडक्ट या सर्विस तो देनी होगी ना। हाँ, यहीं पर किताब एक और जरूरी सलाह देती है। वो कहती है कि परफेक्ट चीज बनाने का इंतजार मत करो। अच्छा। हाँ, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP लॉन्च करो, मतलब एक बिल्कुल बेसिक सा वर्जन जिसमें बस मेन चीज हो, और उसे सीधा ग्राहकों के पास ले जाओ। लेकिन इससे क्वालिटी का इशू नहीं आएगा? या मान लीजिए पहली बार में ही इंप्रेशन खराब हो गया तो? ये डर तो होता है, पर MVP का मतलब घटिया चीज देना नहीं है। इसका मतलब है जल्दी सीखना। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको तुरंत पता चला कि क्या चल रहा है, क्या नहीं। अच्छा, फीडबैक मिलता है सीधा? बिल्कुल, सीधा ग्राहकों से फीडबैक लो और फिर उसी के हिसाब से सुधार करते जाओ। ये एक साइकिल है, बनाओ, नापो, सीखो। इससे आप मार्केट के हिसाब से जल्दी ढलते हो, बिना ज्यादा पैसा या टाइम गवाए। समझ गया, मतलब तेजी से एक्शन और लर्निंग। अच्छा, और मार्केटिंग, इतने कम बजट में मार्केटिंग कैसे होगी? किताब इसके लिए कहती है हसल बेस्ड मार्केटिंग करो। हसल बेस्ड मतलब? मतलब वो तरीके जिनमें पैसा कम और आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा लगे। महंगे एड वगैरह की जगह कुछ अलग सोचो, कुछ हटके करो। जैसे वो जॉन मॉरफील्ड का किस्सा था शायद, जिन्होंने 5 सेंट में सलाह देने का बूथ लगा लिया था। हाँ बिल्कुल, देखिए कितना अनोखा तरीका था। इससे न सिर्फ ग्राहक आए बल्कि मीडिया का ध्यान भी गया, और खर्चा लगभग कुछ नहीं। हसल मार्केटिंग यही है, लीक से हटकर सोचना, लोगों से सीधे जुड़ना, वैल्यू देना। वैल्यू, हाँ, इस पर भी किताब जोर देती है कि सिर्फ फीचर मत गिनाओ, ग्राहक को असल में क्या फायदा मिल रहा है उस पर फोकस करो। एकदम सही। ग्राहक ना अक्सर अपनी इमोशनल ज़रूरतें पूरी करने के लिए खरीदते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं। जैसे वो वेडिंग फोटोग्राफर काइल हेप का उदाहरण है। हाँ, उन्होंने समझा कि उनके क्लाइंट सिर्फ फोटो नहीं चाहते थे, वो अपनी जिंदगी के उन खास पलों की यादें संजोना चाहते थे, एक इमोशनल कनेक्शन चाहते थे। जब उन्होंने इस इमोशनल पहलू पर फोकस किया, उनका काम और चल निकला। तो मतलब प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे की भावना को समझना जरूरी है। अच्छा, और प्लानिंग, क्या बिना लंबे चौड़े बिजनेस प्लान के काम हो सकता है? किताब तो यही कहती है। वो भारी भरकम डिटेल्ड बिजनेस प्लान की जगह एक पेज के एक्शन प्लान की बात करती है। बस मेन चीजें लिखो, आप क्या दे रहे हो, ग्राहक कौन है, कीमत क्या है और मार्केटिंग कैसे करोगे। बस इतना? हाँ, फायदा ये है कि आप प्लानिंग में ही नहीं फंसे रहते, एक्शन पर फोकस रहता है, और जरूरत पड़े तो रास्ता बदलना भी आसान होता है। और बिजनेस को टिकाऊ बनाने के लिए, क्योंकि एक बार की सेल तो काफी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसीलिए किताब कहती है कि ऐसे मॉडल सोचो जिनसे रेगुलर इनकम आए, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया या कोई लगातार चलने वाली सर्विस हो गई। इससे बिजनेस में स्थिरता आती है, जो छोटे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और ग्रोथ, हर कोई चाहता है कि बिजनेस बढ़े। हाँ, बढ़ना जरूरी है, लेकिन किताब कहती है अपनी शर्तों पर बढ़ो। ऐसा विकास चुनो जो आपकी लाइफस्टाइल, आपके मूल्यों से मेल खाता हो। ये नहीं कि बस हर मौके के पीछे भाग रहे हैं। सोच समझकर फैसला लो कि आपको कैसा बिजनेस और कैसी जिंदगी चाहिए। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राह में मुश्किलें तो आती ही होंगी। फेल होने का डर। बिल्कुल आता है, और किताब इस सच्चाई को मानती है। असफलता, अनिश्चितता, ये सब इस सफर का हिस्सा है। जरूरी है कि आपकी मानसिकता सही हो, मतलब लगातार सीखते रहो, कोशिश करने से डरो मत, और सबसे जरूरी, सोचते मत रहो, एक्शन लो। हाँ, एक्शन लेना। गलतियां होंगी, पर उनसे सीखकर आगे बढ़ना, वही कुंजी है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, 100 स्टार्टअप का मेन मैसेज क्या है? शायद यही कि शुरुआत छोटी करो। हाँ बिल्कुल, आपके पास जो है, जुनून, हुनर, थोड़ी सी पूंजी, उसी से शुरू करो। मार्केट को समझो, जल्दी लॉन्च करो, ग्राहकों से सीखो, मार्केटिंग में क्रिएटिव बनो, और हार मत मानो, लगे रहो। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा हमने कहा, कि ये मॉडल शायद हर इंडस्ट्री के लिए काम ना करे। जहाँ शुरू में ही बहुत पैसा चाहिए, वहाँ ये मुश्किल होगा। सही बात है, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री लगानी हो। और एक चीज और, वो सर्वाइवरशिप बायस वाली बात। हमें अक्सर कामयाब कहानियां ही सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग शायद फेल भी हुए होंगे, जिनकी कहानियां हम तक नहीं पहुंचती। तो ये मॉडल प्रेरणा देता है, पर इसे हर जगह आंख बंद करके लगाना ठीक नहीं। सही कहा। तो चलिए, इस चर्चा के आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर किसी को अपने जुनून को एक छोटे बिजनेस में बदलने का ख्याल आ रहा है, तो वो आज, अभी, सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या उठा सकता है? सिर्फ एक कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। इस पर जरूर सोचिए।